बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है गंगावतरण। गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राजन अब तो श्रवण कर गंगा का आख्यान, नाशक है त्रेताप का जिसका मर्जन पान। संसार प्रसिद्ध है सूर्य कुल में, बलवान सुजान सगर जी थे। कोटान कोट सेना भी थी और 60 सहस्त्र कुंवर भी थे। राजा ने अश्वमेध करके दुर्विजयी घोड़ा छोड़ दिया। उन 60,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। नरराज सगर की लोकों में जय की दुमदुमिया व्याप गई। उस महाशक्ति का तेज देख इंद्र की पिड़रियां कांप गई। उस घोड़े को रास्ते ही से बस चुरा लिया चुपके। फिर कपिल मुनीश्वर के पीछे छिपा दिया चुपके। कोई अश्वमेध यज्ञ करता और विजय होता तो इंद्र परेशान हो जाते हैं। इंद्र सोचते हैं इंद्रासन के लिए ही यज्ञ कर रहा है, इसे इंद्रासन मिल जाएगा, तो फिर अपनी लीला चालू कर देते हैं। वो घोड़ा वहां से चुरा के और कपिल मुनि के पीछे जले जाके बांध दिया। सारे धनबल में मच गई बिना अश्व के त्रास। पृथ्वी पर छाना गया हर कूचा हर राह। पृथ्वी पर जब ना पता पाया तो लगे खोदने पृथ्वी को। तब घोड़े के आगे पाया एक योगासीन तपस्वी को। समझावे सक है यही चोर तो आए गुस्से में भारी। चंडाल आदि दुर्वचन कहे और लात किसी ने दे मारी। परम तपस्वी कपिल से है परिचित संसार। राजकुमारों को दिया एक क्षणक में छार। वह अश्व वहीं से धरा रहा, किस्मत के पास से पलट गए। वह भरा वंश वीरान हुआ, वह जय के बाजे उलट गए। राजा को जो कुछ शौक हुआ वह नहीं बताने काबिल है। केवल उनका उद्धार भान इस जगह लुभाने काबिल है। पाठक गण तनिक विचार करे, है 60 सहस्त्र सरदार जहां। उनका तमाम सेना समेत कितना होगा विस्तार वहां। उन सब का संस्कार करना कोई मामूली काम न था। परमृतक क्रिया के बिना राजा को खुद आराम न था। इसी फिक्र में छूटे उनके प्राण। असमंजस उनकी जगह हुए न पति गुणवान। इसी चिंता में 60,000 पुत्र जब राजा के मर गए तो सोचा इनकी कैसे क्रियादार संस्कार हो। इसी चिंता में उनके प्राण निकल गए। फिर असमंजस नृपति हुए। असमंजस में रह कर आंसू बहने लगे। रो कर अपनी गाथा को वह गुरु वशिष्ठ से कहने लगे। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं। इस घर में चैन कर रहे हैं, भाई मरघट पर रोते हैं। यह राज ताज अब था सभी, जब तक उनका प्रतिकार न हो। स्वर्ग भी हमें बेकार नाथ, जब तक उनका उद्धार न हो। इसलिए दास को उनके हित कोई शुभ जतन बताओ प्रभु। हे नाथ नाथ सेवकों का बेड़ा पार लगाओ प्रभु। असमंजस वशिष्ठ से कहने लगे हैं, प्रभु हमारा राज्य बेकार है जब तक भाइयों का उद्धार न हो। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सभी भाइयों का हम उद्धार कर सकें। गुरु बोले इसके लिए यही मुक्ति आसान। त्रिभुवन तारण गंग का
सुन तो पता निशान। जब विष्णुदेव ने बलि द्वारे अपना स्वरूप प्रगटाया था एवं अपना पादारविंद सुरलोक तलक फैलाया था, उस समय नाथ का चरणोदक रख छोड़ा श्री ब्रह्मा जी ने एवं उस परम प्रसादी की रक्षा श्री ब्रह्मा जी ने। यदि तेरे तप व्रत के द्वारा वह देवी भूमि पर प्रगटाए तो तेरे कुल के साथ साथ कल्याण लोक का हो जाए। वशिष्ठ समझा रहे हैं सुमंजस को कि गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए तो तुम्हारे कुल के उद्धार के साथ साथ और सभी का उद्धार होगा। असमंजस यह वचन सुन गमने तप के काज, आसमान से उस समय आई यह आवाज, राजन घर को वापिस जाओ तुमसे न काम बन आएगा। हाँ पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। इतना सुन सुमंजस लौटे फिर अंशुमान नरपाल हुए, लेकिन संतान न होने से बेचैन हुए बेहाल हुए। असमंजस तपस्या के लिए गए, वहां आकाशवाणी हुई कि राजन तुमसे काम नहीं होगा। तो राजा वापस राज्य को आ गए। उसके बाद में अंशुमान राजा हुए। देवेच्छा उनसे हुए पैदा कुंवर दिलीप, एवं हुए दिलीप के भागीरथ कुलदीप। उनके फिर देवेच्छा हुए, देवेच्छा के कुमार दिलीप हुए, दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ ने गंगा निमित्त केशव का ध्यान लगाया है। 12 वर्ष की तपस्या से प्रभु को प्रसन्न कर पाया है। करवा कर कमलाकांत कृष्ण प्रीत जन पर करुणा लाए, गोपर गोविंद करुणगामी भागीरथ के आगे आए। दिलीप के भागीरथ हुए। भागीरथ ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। भक्त चरण पर गिर पड़ा उठे कंठ से वाणी, जय जय गोपति गौ में पते जय जय सारंग पाण। विष्णुदेव कहने लगे चल सुत मेरे साथ, लिखा हुआ है लोक सुख केवल तेरे हाथ। ये धर्म के काम भी सबके हाथ से नहीं होते हैं, जिसको भगवान चुनते हैं उसी के हाथ से होते हैं। इनसे पहले कितने राजा हुए, लेकिन नहीं, नाम इनका ही लिखा था गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। भगवान विष्णु हाथ पकड़ कर ले गए और कहने लगे तुम्हारे ही हाथ इस संसार का उद्धार लिखा है, चलो हमारे साथ। श्री विष्णु देव जन भागीरथ तब विष्णु लोक में आते हैं, एवं ब्रह्मा जी से मिलकर गंगा जी को बुलवाते हैं। बोले गंगा बेटी मेरी आज्ञा को अंगीकार करो, तुम साथ भगीरथ के जाओ उन पतितों का उद्धार करो। पानी में मैला धोने से मैला अवश्य खो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वह पानी खुद ही मैला हो जाएगा। श्री महाराज का पद प्रताप मैले लोगों को तारेगा, लेकिन उस मैले पापों से दासी को कौन उबारेगा। विष्णु ने कहा लोक का मैल छूटेगा तुझे चढ़ाने से, छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संतों के नहाने से। गंगा कहने लगी उनका तो उद्धार हमारे नहाने में होगा, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु, उन सब के नहाने से मैं दूषित हो जाऊंगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार संतों के नहाने से होगा। गंगा सुनकर जल रूप हुए बोली लो भूप विचार करो, जो मेरा भार सहन कर ले ऐसा बलधर तैयार करो। भागीरथ ने फौरन आकर शंकर की कठिन तपस्या की,
गंगा का भार उठाने को उन बलधाम से प्रार्थना की। गंगा जल के रूप में परिवर्तित हुई और कहने लगी, लो जो मुझे पृथ्वी पर उतार सके ऐसा बलि तैयार करो, चलने को तैयार हैं हम। फिर भागीरथ ने फिर से शंकर भगवान की बड़ी तपस्या की, शंकर को मनाया। शिव जी ने यहाँ स्वीकार किया धाई गंगा धाराओं में, पर आते आते लोप हुए शंकर की जटिल जटाओं में। भागीरथ ने फिर स्तुति की तो शंकर जी ने छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा ही चलने पर उनको हिमगिर ने रोक दिया। अब बेचारे फिर चिल्लाए, गंगा बोली मत घबराओ, पहले इंद्र के यहाँ जाकर ऐरावत हाथी ले आओ। भागीरथ ने फिर तप करके ये रावत जो त्यों पाया है, लेकिन मदांधे रावत ने उल्टे पैरों लौटाया है। बोला जाओ अवकाश नहीं, क्यों कोई यहाँ आफत सर ले, गंगा को अगर जरूरत है तो वह मुझसे शादी कर ले। भागीरथ बेचारे परेशान है, वहां उतरी तो शंकर के जटाओं में खो गई। जब वहां से बड़ी मुश्किल से प्रार्थना की भागीरथ ने प्रार्थना की शंकर की, तो पृथ्वी पर आई, थोड़ा चली तो अब उन्हें पर्वत ने रोक लिया। फिर उसके बाद में कहने लगी जाओ ऐरावत को लाओ, तो बड़ी तपस्या की ऐरावत के लिए। ऐरावत ने फिर मना कर दिया कि कह दिया जाओ हमसे शादी करे तभी हम आएंगे। राजा ने जाकर कहा गंगा से यह हाल, देवी ने उत्तर दिया जाओ मेरे लाल। गंगा ने फिर कहा कहना उससे कामी पापी से मेरी भाषा निभाला है, तो बिना बहस बे कहे सुने वह मुझसे शादी कर जाए। यदि ऐरावत तीन ही बार मेरी धारा में ठहराए, तो गंगा उसे स्वामी कहकर जीवन भर दासी हो जाए। गंगा के पास आए, कहने लगे हैं राजा कि वो शर्त रख रहे हैं कि गंगा हमसे शादी करे तभी आएंगे। तो गंगा कहने लगी जाओ कह दो उनसे कि हमारे 3 वेग बर्दाश्त करें तो हम उनसे शादी कर लेंगे, यदि नहीं कर पाए तो हार मान लेंगे। ऐरावत ने गंग की लिया शर्त वहवान, भागीरथ के साथ में चला सहित अभिमान। ऐरावत ने वह शर्त मान ली और भागीरथ के साथ आ गया, अभिमान में भरा हुआ। लेकिन एक ही थपेड़े में उस पापी का मन उब गया, दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब गया। चिल्लाया हाँ माँ गंगे, इस पापी की रक्षा की जाए, करुणमय अब करुणा करके इस अधम का माँ उद्धार की जाए। करुणा कर गजराज को दिया प्राण का दान, देवी बोले पुत्र अब मेरी आज्ञा मान। आज्ञा पाकर श्री गंगा की गजपति ने पर्वत तोड़ दिया, भागीरथ के रथ से मिलकर गंगा ने वेग को छोड़ दिया। चलने पाए थे अभी राजा कुछ ही दूर, देखा जहु मुनीश ने गंगा जी का नूर। अभी थोड़ी ही दूर चलने पाए थे तब तक एक और समस्या आ गई। श्रद्धा समेत जय राम कहा एवं तत्क्षण आचमन किया। ऋषि ने जय श्री राम कहकर अंजलि में भरकर आचमन कर लिया। श्रद्धा समेत जय राम कहा एवं तत्क्षण आचमन किया। एक ही अंजलि के द्वारा वह निर्धन का धन हरण किया। एक ही अंजलि में गंगा जी को पी गए। पर विष्णुदेव ने आकर फिर मुनिराज जहु को समझाया, एवं उनके जंघा द्वारा फिर गंगा जी को प्रगटाया। जहू की जांग से गंगा ने
फिर सागर तक संचार किया। उस राजवंश के साथ साथ सारे जग का उद्धार किया। अब भी जो श्रद्धा सहित करे गंगा स्नान, पाता है गोविंद वा कलिमल से निर्वाण।